नमस्ते, मैं निखिल हूं और आप देख रहे हैं हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत। आज बात एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव पर। जिस रफ्तार से नई दिल्ली में बैठक पर बैठक हो रही है, हर कुछ घंटे में ऐसा लगने लगता है कि अब कुछ होगा। आपने खबरगांव समाचार में गौरव से सुन ही लिया होगा कि 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेना प्रमुखों और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मिले थे। बैठक के बाद कहा था कि सेनाओं को खुली छूट रहेगी जवाबी कार्रवाई के लिए। सोर्सेस के आधार पर जानकारी आई। आज फिर से सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई, लेकिन पाकिस्तान को लेकर किसी निर्णय की जानकारी बाहर नहीं आई। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस डीजीएमओ के लेवल पर बातचीत हुई है, जिसमें भारत ने बिना कारण पाकिस्तान से हो रही गोलाबारी का विरोध दर्ज कराया है। दर्शक जानते हैं कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी के अलग अलग सेक्टर्स में शेलिंग चल रही है। इसी को लेकर विरोध दर्ज कराया गया था। आज ही वो डेडलाइन पूरी हो रही है जिसमें पाकिस्तानी राजनयिकों और पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया था। अटारी वाघा बॉर्डर से 786 पाकिस्तानी अपने मुल्क लौट गए हैं। इनमें 55 राजनयिक, उनके परिवार और स्टाफ के लोग हैं। 8 ऐसे भारतीय भी थे जिनके पास पाकिस्तानी वीज़ा था। 1465 भारतीय लौटे हैं पाकिस्तान से। इनमें 25 राजनयिक हैं, स्टाफ के लोग हैं। 151 पाकिस्तानी नागरिक भी हैं जिनके पास भारत का लॉन्ग टर्म वीज़ा है, वो भी हिंदुस्तान आ गए हैं। लॉन्ग टर्म वीज़ा पर भारत आए पाकिस्तानियों को तुरंत लौटने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मामलों में ये वीज़ा अक्सर काम आते हैं जहां सीमा पार शादियां होती हैं। आपको वेस्टर्न राजस्थान और जम्मू कश्मीर में ऐसे लोग बड़ी संख्या में मिल जाएंगे। उन पर ये बड़ा संकट आया है। अब इस पर बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है। पाकिस्तान में जंग की तैयारी वाला माहौल है। रेलवे का एक्सेस सेना को देने की बात रेल मंत्री कर चुके हैं। आप तक वो वायरल वीडियो पहुंचा होगा, ये कुछ दिन पहले की बात है। जनता रोज सीमा की ओर जाने वाले सैनिक काफिलों के वीडियो बनाकर ट्वीट करती है। ऐसे कुछ वीडियो सच्चे हैं तो कुछ फेक वीडियोस भी सर्कुलेट हो रहे हैं। 29 अप्रैल की शाम को पाकिस्तान के सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने अभी तक पहलगाम में पाकिस्तान के शामिल होने का कोई सबूत नहीं दिया है। उल्टा अहमद शरीफ ने कुछ ऑडियो क्लिप्स चलाकर दावा कर दिया कि पाकिस्तान ने भारत समर्थित आतंकवादियों को पकड़ा है। शरीफ ने दावा किया कि इन लोगों के हैंडलर कोई मेजर संदीप वर्मा, सूबेदार सुखविंदर और हवलदार अमित है। लेकिन इतनी सारी जानकारी देने वाले शरीफ ये नहीं बता पाए कि ये लोग किस यूनिट में तैनात हैं। इन दावों का भारत में बहुत मजाक भी उड़ रहा है, आपने एक्स पर देखा होगा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अतातुल्लाह तरार ने इसी रात को कह दिया कि पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत पाकिस्तान में सैनिक कार्रवाई की प्लानिंग कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि इसे लेकर पाकिस्तान के पास पक्की जानकारी है कि भारत 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करेगा। उन्होंने भारत को धमकी भी दी कि अगर ऐसा हुआ तो भारत को भयंकर नतीजा भुगतना होगा। इसी तरह की बात पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार भी कर चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान की संसद के ऊपरी सदन सेनेट से कहा कि भारत एस्केलेशन की तैयारी कर रहा है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि पाकिस्तान हमला नहीं करेगा लेकिन जवाबी कार्रवाई का हक वो रखता है। इसके कुछ देर बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेस ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों से बात की। गुतेरेस ने 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की निंदा की। जयशंकर और गुतेरेस के बीच बातचीत में हमले को लेकर जवाबदेही पर चर्चा रही। जयशंकर ने अपने ट्वीट में इसकी जानकारी देते हुए ये भी जोड़ा कि भारत अपने प्रण पर कायम है कि हमले में शामिल लोगों, प्लानर्स और उनके बैकर्स को अंजाम भुगतना पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने भी गुतेरेस से बातचीत की जानकारी दी, लेकिन टिपिकल पाकिस्तानी फैशन में। कहा कि अभी अभी यूएन के महासचिव से बात हुई है, हमने हर स्वरूप में आतंकवाद की निंदा की है, भारत के आधारहीन आरोपों को नकारा है और पहलगाम मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है। शरीफ ने गुतेरेस से कहा कि यूएन को जम्मू कश्मीर विवाद सुलझाने के लिए दखल देना चाहिए। पाकिस्तान शांति चाहता है लेकिन पूरी ताकत के साथ अपनी संप्रभुता की रक्षा भी वो करेगा। पाकिस्तान में गिलगित और स्कर्दू आने जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। ये इलाके पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है। यहाँ बड़ी संख्या में पाकिस्तानी फौज की तैनाती भी है। उड़ान रद्द करने के पीछे सिक्योरिटी रीजन दिया गया है। उड़ान रद्द करने के बीच पाकिस्तानी स्टेट मीडिया माहौल बनाने का काम कर रहा है। पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान ने रक्षा सूत्रों के हवाले से दावा किया कि 29 अप्रैल की रात कश्मीर के आसमान में 4 रफाल उड़ान भर रहे थे।
इन्होंने नियंत्रण रेखा पार नहीं की। पाकिस्तानी एयरफोर्स की कार्रवाई हुई और ये रफाल पीछे हट गए, लेकिन पीटीवी या रेडियो पाकिस्तान ने ये जानकारी नहीं दी कि अगर रफाल भारतीय इलाके में ही उड़ रहे थे तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने क्या ही कार्रवाई की होगी, और अगर की थी तो इसने भारतीय जेट्स को पीछे कैसे धकेला होगा, क्योंकि वो तो अपने इलाके में थे। पाकिस्तान ने 2 भारतीय क्वाडकॉप्टर्स या जो छोटे ड्रोन होते हैं उन्हें भी गिराने का दावा किया है। इसलिए हमने कहा कि पाकिस्तान में माहौल बनाने का काम चल रहा है, लेकिन इस सब मोटिवेशन का खास असर पड़ नहीं रहा है। इस बात की पुष्टि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की गिरावट से होती है। आज PSX 3,500 पॉइंट्स गिरा, क्योंकि बाजार में भारतीय कार्रवाई की बात घर कर गई है। पाकिस्तानी निवेशकों को लगने लगा है कि भारत की तरफ से कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाया जाएगा, जिसके बाद तनाव और ऊपर जाएगा, जो व्यापार के लिए ठीक नहीं होता। पाकिस्तान के बाजार विशेषज्ञ शेयर बाजार में गिरावट को सूचना मंत्री तरार के बयान से जोड़कर भी देख रहे हैं, क्योंकि 24 से 36 घंटे वाली डेडलाइन उन्होंने ही दी थी। पाकिस्तान के बाजार के लिए मायूस करने वाली खबर थी, क्योंकि एक ही दिन पहले बाजार कुछ सुधरा था जब IMF ने कहा कि वो 9 मई को पाकिस्तान को $1.3 बिलियन के लोन पर विचार करने के लिए एक मीटिंग करेगा। पिछला लोन है उसको भी रिव्यू करेगा, लेकिन तरार के बयान ने माहौल खराब कर दिया। शेयर्स के साथ साथ पाकिस्तान के बॉन्ड्स भी टूट रहे हैं। भारत के बाजारों में अब तक के ऐसी नाटकीयता देखने को नहीं मिली है, ना ही किसी उतार या चढ़ाव को एसोसिएट किया गया है इंडो पाक टेंशन के साथ में। वॉलेटिलिटी थोड़ी बड़ी है, जो कि ऑब्वियस है ऐसे केसेस में होगा। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की आंच ब्रिटेन को भी महसूस हो रही है। ब्रिटेन में भारत और पाकिस्तान दोनों मूल के नागरिक बड़ी संख्या में रहते हैं। अतीत में ऐसे एग्जाम्पल्स कम थे, लेकिन हाल के समय में दोनों समुदायों के बीच कड़वाहट के कई वाक़ये घटे हैं। कुछ ब्रिटिश नेता कह चुके हैं कि पहलगाम में जो हुआ उसके बाद लंदन में रहने वाले भारतीय और पाकिस्तानी मूल के लोगों में टकराव हो सकता है। फॉरेन ऑफिस के मंत्री हेमिश फॉकनर ने ब्रिटेन की संसद को बताया कि पूर्व में भारत पाकिस्तान के मसले ब्रिटेन की सड़कों तक लड़े गए हैं और इसलिए हम दोनों समुदायों के लोगों से शांति की अपील करते हैं। दरअसल ब्रिटिश संसद में 29 अप्रैल के रोज़ फॉकनर से लंदन में भारत और पाकिस्तान के उच्चायोगों के बाहर हुए प्रदर्शनों को लेकर सवाल पूछा गया था। भारतीय समुदाय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया था और पाकिस्तानी समुदाय ने भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया था, और इन्हीं प्रदर्शनों के दौरान वो तस्वीरें सामने आई जिनमें एक पाकिस्तानी कर्मचारी उच्चायोग का ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान की तस्वीर को लेकर अभद्र इशारा करता नजर आ रहा था। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान उस कार्रवाई में शामिल थे जो पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट में की थी। पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट में पाकिस्तानी पोजीशंस को टारगेट किया था। इसके अगले दिन पाकिस्तान की तरफ से भारत की ओर एयरक्राफ्ट भेजे गए थे, जिनका जवाब देने के लिए विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने उड़ान भरी थी। उनका जेट POK में क्रैश कर गया था और कुछ घंटों की वहाँ पे डिटेंशन के बाद वो हिंदुस्तान लौट पाए थे। एक नेगोशिएशन के बाद ऑन फुट आए थे अटारी वाघा बॉर्डर से, और उसके बाद से ये चाय और इस तरह के मीम्स चलते रहते हैं, आपने भी देखे होंगे। भारत पाकिस्तान का अध्याय यहीं तक। अब आपको देते हैं एक अपडेट, बोनस अपडेट US से। अमेरिका में जनवरी से मार्च तक का जो पहला क्वार्टर था उसके GDP के नतीजे आ गए हैं, जिनसे ट्रंप बहुत दुखी होंगे। ट्रंप ने दुनिया भर पर टैरिफ लादते हुए कहा था कि इससे US की दौलत बढ़ेगी, लेकिन पहली तिमाही के नतीजों में तो यही दिख रहा है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है। अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट के ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस के मुताबिक अमेरिका की GDP में 0.03% की गिरावट हुई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर आयात किया जा रहा है, ताकि जब तक टैरिफ पर रोक लगी हुई है उन सामानों को जमा कर लिया जाए जो महंगे होने जा रहे हैं। तो ये था आज का राजदूत। जिस तरह की डिटेलिंग की उम्मीद आपको राजदूत की टीम से होती है, आज उस पर हम खरे नहीं उतर पाए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कल बेहतर तैयारी के साथ आपके सामने पेश होंगे, ऐसी कामना को लेकर विदा होते हैं। आज का राजदूत निवेदिता ने रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।